आज मंगनी है नताशा की। डरपोक लोगों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब तुम्हें किस बात की टेंशन है? अजीब सूरत हाल है, ना मैं उसे अपना सकता हूँ, ना ही उसे किसी और का होते हुए देख सकता हूँ। अजीब कंडीशन में फंस गया। एक हल है मेरे पास। तुम किसी और से मोहब्बत कर लो। किसी और से? हाँ, देखो तुम्हारे इस मसले का वाहिद एक ही है। अगर नताशा को बुलाना है तो दिल कहीं और लगाना पड़ेगा। अगर तुम ये बातें करके मुझे हंसाना चाह रहे हो तो तुम नाकाम हो जाओगे। अहमद को कॉल करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा। अभी क्यों जा रही हो? कुछ देर रुक जाओ ना। नहीं ना, बहुत देर हो गई, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। क्या है यार, अब तुम भी चली जाओगी और मुझे बैठना पड़ेगा इन सबके साथ। क्या हो गया? तुम्हारी मंगनी है और ये सब लोग तुम्हारे लिए आए हैं। तुमने क्या ये मंगनी मंगनी की लत लगाई हुई है? सफोकेशन हो रही है मुझे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहीं बाहर चली जाऊं। पागल हो गई हो क्या? अपनी मंगनी पे बाहर जाओगी, वो भी इस टाइम पे, इस हुलिये में? हाँ तो क्या हुआ? रुको, मैं कैफ को कॉल करती हूँ। क्या हो गया? तुम कैफ? हेलो। हाँ कैफ, कहाँ हो तुम? घर पे। क्यों, क्या हुआ? तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे पास? और वो भी इस वक्त? ये तो है ना? हाँ, मेरी मंगनी हो गई है। क्या मंगनी कर ली तुमने? ये क्या कह रही हो तुम? और तुम ये ऐसा कैसे कर सकती हो यार? आज यू मैड? एक मंगनी है यार। ताशा, तुमने मंगनी कर ली? ये तुम क्या कह रही हो यार? मिलोगे तो बताऊंगी ना। आप जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ बहुत लोग हैं। ओके ओके, मैं भी आ रहा हूँ। कैफ को क्यों बुला लिया तुमने? भाई इतनी मुश्किल घड़ी में कोई दोस्त साथ तो होना चाहिए ना, मॉरल सपोर्ट के लिए। और हाँ, आनी के सामने यही बोलना कि तुम्हें लेने कोई नहीं आ रहा, मैं तुम्हें ड्रॉप करने जा रही हूँ। ओके नताशा, तुम चुप करो ना, बस तुम्हें यही बोलना है। ओके समझ गई? अपन चलो चलो, लेट्स गो। अच्छा, सुंबल को तो कर दिया ड्रॉप। अब जरा मुझे ये तो बताओ, ये क्या सीन है सारा? पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हारे घर। ऑब्वियसली रात के 2 बज रहे हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, रोको 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 रोको। अभी मुझे घर नहीं जाना। एक्चुअली मुझे आज घर जाना ही नहीं है। अच्छा, ये इधर उधर की बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये मंगनी का क्या सीन है? क्या सीन है? कोई सीन नहीं, मंगनी फेक है। क्या बकवास है ये नताशा? मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कि मैं शादी कर लूं, ऑप्शन बी कि मैं पापा के साथ अमेरिका चली जाऊं। नो वे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पापा को खुश करने के लिए मैं मंगनी कर लेती हूँ। पापा चले जाएंगे अमेरिका, उसके बाद देख लेंगे मंगनी का क्या करना है। पर ऐसे कैसे हो सकता है नताशा? बाद में? बाद की बात बाद में देखेंगे, मंगनी तो है। और वैसे भी इस वक्त यही बेस्ट ऑप्शन। पता नहीं तुम ये क्या करती फिर रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, तो फिर तुम ऐसे कैसे किसी से मंगनी कर सकती हो? और तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम शादी करोगी तो तुम सिर्फ मुझसे करोगी। तो करूंगी ना शादी बाबा, तुमसे ही करूंगी। देखो, ये मंगनी वैसे भी फेक है, ओके? और मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने तुमसे कहा तो था, जब मुझे शादी करनी होगी तो तुमसे ही करूंगी। अच्छा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। खाना? और इस टाइम? तो और किस वक्त? मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, इतनी मुझे भूख लगी थी। इस मंगनी की टेंशन में कुछ खाया ही नहीं गया। सब कह रहे थे खा लो अरसलान के साथ, मैंने मना कर दिया। अच्छा, तो घर जाके खा लेना ना। अभी तुम अपना हुलिया देखो, इस हुलिये में तुम्हें मैं कहाँ लेके जाऊंगा यार? क्या हुआ इस हुलिये को? इतनी अच्छी तो लग रही हूँ, और वैसे भी बिल्कुल मियाँ बीवी लग रहे हैं। ये तो तुम चाहते थे। नताशा, वैसे तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल काम है। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। सामने देखो यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न लो। सामने एक ढाबा है जहाँ बहुत मजे का खटाखट और चिकन कढ़ाई मिलती है। लेट्स गो। चलो ना जल्दी, बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी, सुने, इस वक्त जो भी रेडी है ना बस ले आए, बहुत भूख लगी है। पैक करवा ले। क्यों?
कभी कभार ऐसी जगह पे बैठ के खाना अच्छा लगता है। इट्स फन, यू नो, ढाबा। ओह गॉड, एक तो ये औरतें इतनी सारी ज्वेलरी पता नहीं कैसे पहनती हैं। मैंने आज सिर्फ इयररिंग्स पहन लिए, कानों में तो दर्द ही हो गया। ऊपर से ये चूड़ियां इतना मुझे इरिटेट कर रही हैं। सुबह से चुभ रही है, मेरे हाथ में इतना दर्द। ये क्या किया? खून निकल रहा है यार। क्या जरूरत है चूड़ियां पहनने की, और अगर पहन ली तो उतारने की। यम्मी गरम गरम रोटी और यू नो आई लव देसी फूड। मुझे तो इतना पसंद है देसी खाना। पता है मैं फैंसी रेस्टोरेंट जा जाके बोर हो गई हूँ बिल्कुल। तो तुम क्यों नहीं खा रहे? बहुत मजेदार गरम गरम जो रोटी होती है ना और फ्रेश खाना, बात ही कुछ और होती है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? आखिर तुमने उसे इजाजत क्यों दी इस टाइम बाहर निकलने की? आनी अपनी फ्रेंड को छोड़ने गई थी, वो मुझे क्या पता था। ड्राइवर भी तो छोड़कर आ सकता था। मैंने तो यही कहा था ड्राइवर छोड़कर आएगा, और गाड़ियां तो यही खड़ी है। ये किस पर छोड़ने गई है इसे? आनी प्लीज, अब आप मुझे और परेशान तो न करें। मैं करती हूँ दोबारा सुंबल की तरह। थैंक यू केफ, आई सी यू टुमारो देन, ठीक है? हेलो हेलो, नताशा कहाँ हो तुम? सुम्बुल तुम्हारी बहुत परेशान हो रही है। तुम जाओ ना अब। क्या? तुमसे ही कह रही। नहीं नहीं नहीं, हाँ सुम्बुल से कहो कि मैं घर पहुंच गई हूँ। मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके बाय। ओके गोटा गो, थैंक यू, बाय। हाँ क्या हुआ? क्या कह रही है? कहाँ है? वो बिल्कुल खैरियत से और घर पहुंच गई है। तो वो थी कहाँ? कैफ के साथ। कैफ के साथ? नताशा, यहाँ आओ, यहाँ। कहाँ गई? आई एम सॉरी पापा, वो मैं सुम्बुल को उसके घर छोड़ने गई थी, फिर एक दोस्त के साथ खाने का प्लान बन गया तो वहां चले गए। अभी तो मैं यहीं पे हूं ना, बाहर नहीं गया। और तुम्हारे तौर तरीके ये हो गए। बाहर चला जाऊंगा तो क्या करोगी तुम? सॉरी कह तो रही हूँ। बहरहाल मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस तरह तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए अरसलान से तुम्हारा निकाह रुखसती करके जाऊंगा। लेकिन पापा। लेकिन का तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से हमें कितनी परेशानी हुई है? सॉरी पापा, नेक्स्ट टाइम ही होगा, आई स्वेयर। ठीक है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने किसी दोस्त के साथ थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जहां भी जाओ बता कर जाओ। और ये दोस्त कौन है भाई वैसे, बाय द वे? कौन ऐसा दोस्त है जिसे तुमने एंगेजमेंट पे तो नहीं बुलाया और उसके साथ खाना खाने बाहर चली गई? पापा उसका नाम कैफ है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है मेरी, और मैंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में सबको बताना नहीं चाहती थी कि मेरी मंगनी हो रही है। इट्स रियली एम्बैरेसिंग। मेरा ख्याल है कि तुम्हें बता देना चाहिए, इसलिए कि अब सिर्फ तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं होगी, तुम्हारा निकाह, तुम्हारी रुखसती होने वाली। पापा मैं शादी नहीं कर सकती अभी। मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता हूँ नताशा, प्लीज। लेकिन पापा दिस इज नॉट फेयर। प्लीज जस्ट गो एंड स्लीप, गो, ओके? आराम करो जाके, और मुझे भी आराम करने दो, प्लीज।
और सुनो, आइंदा बाहर से घर आओ तो जूते उतार कर नहीं आना। जूते पहनो अपने। जाओ। एक तो मुझे तुम्हारी कभी समझ नहीं आती, तुमने क्या क्या करना है तुम्हें खुद भी नहीं पता। देख लो, फिर भी एक अरसे से हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। और अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे कैसे करते हो? अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो तुम मुझे सीधी तरह बता क्यों नहीं देती? कल तुमने मंगनी कर ली और एक दिन आएगा तुम शादी भी कर लोगी। प्लीज कैफ, तुम क्यों इतना पजेसिव हो रहे हो? तुम इतनी सी बात नहीं समझ रहे कि वो मंगनी मेरी मजबूरी थी, बस, और कुछ नहीं। और तुम्हारी बकवास सुनना ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि बदकिस्मती से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। देखो क्या, मुझे लगता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? हाँ, 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है, उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और मैंने बाहर भी जाना है। तुम्हें सब बातें तो पता है, लेकिन नहीं, तुम्हें क्या? तो मैंने कब रोका है तुम्हें बाहर जाने से? और अगर तुम बाहर चले भी गए तो रास्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? पास रह के तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ, दूर रह के क्या हक होगा? मोहब्बत का एहसास किसी के बोलने से नहीं होता, ये तो बस एक लम्हा होता है। तुम ये समझो कि वो लम्हा अब तक मुझ पर नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत एक मजाक होगा, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। नताशा, आज तुम इस बात को मजाक में उड़ा लो, लेकिन नताशा, जब तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी ना, तो तुम्हें मैं बहुत याद आऊंगा। तो फिर ठीक है, जब मुझे खुद एहसास होगा तो मैं फैसला कर लूंगी। लेकिन नताशा, एक बात याद रखो, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अब मैं तुमसे इस मौजूद में और कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा दावा है कि एक दिन तुम खुद मेरे पास चलते रहोगे। प्लीज कैफ, ये ड्रामेबाजियां बंद करो। मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझ पर उनसे डील करने दो। हाँ, आज तुम्हें मेरी सारी बातें ड्रामा लग गई, लेकिन नताशा, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन तुम खुद दिखोगी जब तुम्हें कदर होगी। मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा, ज्यादा देर मत करना। खुदा हाफिज़। मुझे वापस जाना है, वहां सानिया मेरा इंतजार कर रही है अमेरिका में। नहीं, अभी असल काम तो बाकी है। क्या मतलब? तुम ये सब झूठ बोल रही थी? हाँ, उठो उठो, ये पकड़ो। तुम इतने बड़े अहमक कैसे बन गए कि तुमने उसे सब सच बता दिया? अब इसी वक्त उसे फोन करो और कहो कि तुम मजाक कर रहे थे। मैं ये चाहती हूँ कि तुम कैफ को डिस्कस करना छोड़ दो, और प्लीज इस वक्त उसके बारे में बात मत करो, मेरा मूड नहीं है। मेरा जीना बस तेरे लिए है। मेरा जीना बस तेरे लिए है। अरसलान बेटा। अरे पापा, आप क्या कर रहे हो बेटा? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रहा था। आप बताएं क्या बात है? नहीं बेटा, बात तो कोई भी नहीं है। बस मैं चाह रहा था कि आज तुम नताशा से मिलने चले जाओ। क्यों? बेटा, तुम्हारी उससे मंगनी हुई है, तुम्हें उससे मिलना जुलना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े। मंगनी का क्या है पापा? वो तो मैंने भी उससे की है, हालांकि मैं भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसने अफगान के दबाव में आके मंगनी की है? जी बिल्कुल। कल देखा नहीं आपने, मंगनी के टाइम वो मुझे अवॉइड किए जा रही थी और उसके फौरन बाद वो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए बाहर चली गई। हाँ बेटा, देख तो मैं भी रहा था, बहुत दोस्ती है वो। प्लीज पापा, आपके कहने पे मैंने एंगेजमेंट तो कर ली है, अब मस्जिद मुझे इस चक्कर में इन्वॉल्व ना करें। और मुझे वापस जाना है, वहाँ सानिया मेरा इंतजार कर रही है अमेरिका में। नहीं, अभी असल काम तो बाकी है। मंगनी तो मैंने अफगान के कहने पे की थी, वरना मेरा इरादा तो डायरेक्ट शादी का था। नहीं पापा, अब मैं शादी वादी तक नहीं रुकने वाला। देखो बेटा, थोड़े दिनों की बात है, बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम चाहो तो नेक्स्ट फ्लाई कर लेना। आई एम सॉरी पापा, मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ मैं सिर्फ आपके कहने पे कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते ये शादी हम दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है। करोड़ों का गेम है, करोड़ों का। बगैर खेले हार मत जाना। इस बात की आप फिक्र ना करें पापा, ये गेम मेरा ही है, मगर जो कुछ करना है प्लीज थोड़ा जल्दी करें।
क्योंकि मैं ज्यादा नहीं रुक सकता। गुड बॉय, गुड बॉय। आप जानती हैं आनी मैं किस दिल से जा रहा हूँ। शाहबानो की तबीयत इतनी खराब ना होती तो मैं किसी सूरत में न जाता। बेटा, मैं सब जानती हूँ, तुम पर दोहरी जिम्मेदारी आ पड़ी है। खुदा तुम्हारे साथ है, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए ना, मैं नताशा के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, वरना उसे यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाता। अब मेरी गैर मौजूदगी में आप हैं यहाँ, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इस पर आपको नजर रखना होगी। अफनान बेटा, फिक्रे मत पालो, वहां तुम्हें एक और महाज पे लड़ना है। तुम सुकून से जाओ, मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगी। बस यूं ही समझ लीजिए रानी के खुदा के बाद आपके भरोसे को छोड़ के जा रहा हूं। अभी बच्ची है, ऊंच नीच को नहीं समझती, इसलिए तुम बाप हो, तुम्हारी परेशानी अपनी जगह पर जाए, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा, मैं ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगी। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगी रानी। फ्लाइट कब है तुम्हारी? अभी वक्त है, सईद भाई आएंगे तो उनके साथ एयरपोर्ट जाओ। नताशा कहाँ है? अपने कमरे में है, आज छुट्टी कर ली उसने। आनी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, खैर से जाओ। जी